हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नियुक्ति को देखेंगे। 18 जनवरी को जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था उसमें हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन थे यहाँ से। तो आइए हम लोग इसको एक बार देखते हैं। आप लोग एक बार इसको रिकॉल कर लीजिए। इससे आने वाले भी एग्ज़ाम जो है 21 तारीख को और 21 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में इससे क्वेश्चन रहने की पूरी संभावना है। इससे 1 या 2 प्रश्न अवश्य रूप से रहेगा। तो आइए देखते हैं। इसमें हम 20 महत्वपूर्ण नियुक्ति रखे हैं और अलग से भी हम कुछ यहाँ पे लिखेंगे, आप लोग उसको ध्यान से देखिए। तो पहला नियुक्ति है भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश, सॉरी पेन काम नहीं कर रहा है। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो आप लोगों को पता होगा कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने हैं। इन्होंने 52वें मुख्य न्यायाधीश, जो हमारे 52वें मुख्य न्यायाधीश थे, 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? B.R. गवई। B.R. गवई को इन्होंने हस्तांतरित किया है। तो आप लोगों को याद रखना है कि अभी भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं सूर्यकांत, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। नंबर 2 है कि नवंबर 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार किसने संभाला है? तो आपको याद रखना है रक्षा लेखा महानियंत्रक विश्वजीत सहाय। ऑप्शन बी, विश्वजीत सहाय। नवंबर 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक, या अभी पूछेगा आपसे कि अभी वर्तमान में रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन है? याद रखना है विश्वजीत सहाय। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? भारतीय मानक ब्यूरो BIS के नए महानिदेशक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा संजय गर्ग। ऑप्शन बी, संजय गर्ग। भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक संजय गर्ग। आइए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर है रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली है? 10वीं बार, अभी बिहार के 10वीं बार पर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आप लोगों को पता ही होगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे। तो इसका आंसर तो नीतीश कुमार है। इस पर कुछ खासा चर्चा नहीं करना है आप लोगों को। और अगला 5 नंबर में है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA के नए कमांडेंट कौन बने हैं? NDA के नए कमांडेंट कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा वाइस एडमिरल अनिल यागी। वाइस एडमिरल अनिल यागी। ऑप्शन बी, वाइस एडमिरल अनिल यागी। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? वाइस एडमिरल अनिल यागी। सॉरी, वाइस एडमिरल अनिल जग्गी है। सॉरी, वाइस एडमिरल अनिल जग्गी। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का नया सुरक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? भारत का नया सुरक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा पराग जैन। आप लोगों को पता होगा ये वही पराग जैन है जो अभी रो के अध्यक्ष हैं। इन्हीं को अभी भारत का नया सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। पराग जैन भारत का नया सुरक्षा सचिव। अगला देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर है भारत के 15वें उपराष्ट्रपति। आप लोगों को पता होगा भारत के 15वें उपराष्ट्रपति अभी CP राधाकृष्णन बने हैं। जगदीप धनखड़ जो 14वें उपराष्ट्रपति थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो उसके बाद फिर 15वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के स्थान पे CP राधाकृष्णन बने हैं। इन्होंने B सुदर्शन रेड्डी को चुनाव में हराया था। शायद ये भी पूछ सकता है, तो आप लोग इसको भी एक बार ध्यान रख लीजिए। B सुदर्शन रेड्डी को इन्होंने चुनाव में हराया था। तो अगला देखते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर है 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? 8वें वेतन आयोग की जो नियुक्ति की गई है उसकी अध्यक्षता कौन करने थे? इसका तो आप लोगों को पता ही होगा, रंजना देसाई। ऑप्शन ए, रंजना देसाई। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रंजना देसाई। और आप लोग इसे ध्यान में रखिए। और नंबर 9 देखते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन है? सेबी के 11वें अध्यक्ष याद रखना है। सेबी का 11वां अध्यक्ष कौन है? तो तुहिन कांता पांडे। ऑप्शन बी, सेबी के 11वें अध्यक्ष हैं तुहिन कांता पांडे। 9 हो गया। और हम लोग अब 10वां देखेंगे। 10वां है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के 13वें निदेशक कौन बने? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के 13वें निदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर कनाद दास। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के महानिदेशक बने हैं डॉक्टर कनाद दास। ऑप्शन ए, डॉक्टर कनाद दास। आइए आगे देखते हैं। आगे 11वां नंबर है भारत की नई महालेखा नियंत्रक का कार्यभार किसने संभाला है? भारत की नई महालेखा नियंत्रक, देखिए एक होता है CGA,
एक होता है CGA और एक होता है CAG। इसमें आप लोगों को अंतर करके रखना है। CGA मतलब हो गया कि महालेखा नियंत्रक, और CAG मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी महालेखा नियंत्रक नहीं, CAG का होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आप लोग इसको इंग्लिश में याद रख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे पूछा है CGA, तो CGA हो जाएगा ऑप्शन बी TCA कल्याणी। अगर CAG पूछे तो ये हो जाएगा अभी संजय मूर्ति। आप लोग याद रखिएगा संजय मूर्ति। अभी हम लोगों को ये है CGA। CGA आप लोगों को पता होगा अनुच्छेद 48 से 51 तक CGA का उल्लेख है। अभी भारत के वर्तमान CGA संजय मूर्ति हैं। और 12वां क्वेश्चन है भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनीश दयाल सिंह। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अनीश दयाल सिंह। अगर आप लोगों से पूछे कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो आप लोगों को पता होगा अजीत डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। आप लोग इसको याद रख लीजिए। ये अभी 28 पोस्ट का दरोगा का एग्जाम हुआ था, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा था, आप लोग ध्यान में रखिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर। आपको पता होगा कि रिजर्व बैंक में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो जो अभी लेटेस्ट डिप्टी गवर्नर का नियुक्ति हुआ है वो है डॉक्टर शिरीष चंद्र मुर्मू। शिरीष चंद्र मुर्मू नया डिप्टी गवर्नर है। और अभी अध्यक्ष पूछे तो संजय मल्होत्रा, याद रखिएगा। अभी 26वां गवर्नर है RBI का संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। आगे देखते हैं 14वां क्वेश्चन है भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CGA। देखिए हम लोग को अभी आपको हम आगे बताए थे, वो आ गया क्वेश्चन। भारत के नए CGA महालेखा नियंत्रक बनाए गए डॉक्टर के संजय मूर्ति। भारत के नए CGA जो बने हैं के संजय मूर्ति। अगला 15वां नंबर देखते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? NCW के अध्यक्ष कौन है? तो अभी NCW के 9वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं विजया किशोर रहाटकर। आपको याद रखना है कि अभी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजया किशोर रहाटकर। आप लोग याद रखिएगा इनको 1919 में राष्ट्रीय महिला आयोग का 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना किया गया था, और अभी उसके अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर जी हैं, और ये 9वें नंबर की है। और आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन भारत के नए सेना प्रमुख कौन है? भारत के नए सेना प्रमुख बोले आर्मी का प्रमुख कौन है? तो आप लोग को याद रखना है उपेंद्र द्विवेदी। अभी आर्मी के प्रमुख है ऑप्शन भी उपेंद्र द्विवेदी। आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ सेना का दिया हुआ है, तो हम आप लोग को जल का भी, नौसेना का भी बता देते हैं, नेवी का, और नौसेना और वायुसेना। तो नौसेना का याद रखना है दिनेश त्रिपाठी। और वायुसेना का याद रखना है, वायुसेना का हो जाएगा, अच्छा नाम था उनका, अच्छा अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा, हम आप लोग को अभी वीडियो लास्ट में बताते हैं। आगे देखिए तब तक आप लोग। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बनाए गए हैं? तो इसको याद रखना, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO सतीश कुमार हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO ऑप्शन बी सतीश कुमार। आगे देखते हैं 18वां नंबर भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? दलित सूचना आयुक्त मतलब भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा हीरालाल सामरिया, मुख्य दलित सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया। और 19 नंबर देखते हैं भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार। ये काफ़ी सुर्खियों में थे, तो इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन है? तो आप लोगों को याद रखना है संजय मल्होत्रा। भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर है संजय मल्होत्रा। अगर आप लोग कुछ अलग से याद रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं कि अभी हमारा जो राष्ट्रपति है वो 15वें नंबर के हैं, अगर जो उपराष्ट्रपति हैं वो भी 15वें नंबर के हैं, प्रधानमंत्री जो है वो भी 15वें नंबर के हैं। तो हमारे देश का जो 3 महत्वपूर्ण पद है वे सभी क्रम से 15वें नंबर के हैं।
15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, और 15वें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, और 15वें प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी। और इस तरह से हमने महत्वपूर्ण नियुक्ति जो एग्ज़ाम में आ सकते संभावित, हमने उसको पूरा कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इससे और किसी टॉपिक पे अगर स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिखिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।